आज जो है हम ऑनलाइन जो है आज हम ये प्रतीकों से निष्कर्ष ज्ञात करना इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कथन और निष्कर्ष जो है हमने और टॉपिक पढ़ा था, उसमें से एक टॉपिक जो है आपका ये प्रतीकों से निष्कर्ष ज्ञात करना है, जिसको हम बोलते हैं ड्राविंग सिंबॉलिक कंक्लूजन्स। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि कथन दिया रहता है आपके प्रतीकों के माध्यम से ये कथन दिए रहते हैं और इसी आधार पे जो है आपका ये निष्कर्ष दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए कथन दिया है आपका कि यम ग्रेटर देन यन, यानी एम जो है एन से बड़ा है, और यहाँ दिया है यन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यानी यन जो है या तो पी से बड़ा है और नहीं तो यन जो है ये पी के बराबर है। यहाँ देखिए पी इक्वल टू यन यानी पी बराबर यन, और ये लोअर देन है। हम जानते हैं कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति रहता है तीर किसके तरफ होता है, सभी लोगों का उसी की तरफ निशाना होता है। यानी ये क्या है, यन जो है क्यू से छोटा है, क्योंकि इसको अगर हम देखा जाए तो क्या है ये तीर जो है इस बेचारे की तरफ है, यानी ये क्या है कमजोर है, के से कम है, यानी यन जो है के से छोटा है। तो यन इज लोअर देन के और के इज लोअर देन टी। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि दो परिवार बनते हैं, इसमें दो परिवार बनते हैं, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का, यानी बड़ा का बड़ा या बराबर। तो अगर इस तरफ जो मुंह करके है इसको हमने मान लिया कि राम जी का परिवार है, और ये जो है ये तीर की तरह जो है लोअर देन का जो ये चिन्ह बना है ये क्या है, रावण का परिवार है। क्या आप बता सकते हैं राम और रावण के परिवार में कोई संबंध बनेगा? बिल्कुल नहीं। इन दोनों परिवार में कोई शादी विवाह नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जहां भी इस चिन्ह से या इस चिन्ह से अगर आपस में अगर दो भी अगर आ गए तो हमेशा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए अब इसमें आते हैं हम, यहां पहला निष्कर्ष दिया है यम ग्रेटर देन यन। हाँ, एक चीज और हम इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह का सिंबल अगर आ रहा है, तीनों अगर सिंबल आ गया तो सबसे पहले घर का मालिक कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही होता है ना। तो ये मान लीजिए राम है, ये लक्ष्मण है और ये क्या है, सीता है। यहाँ देखिए ये रावण है, ये कुंभकर्ण है और ये मंदोदरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े होते हैं अगर ये तीनों चिन्ह आ जाए तो सबसे पहले हम सही किसको करेंगे, बड़े वाले को। अगर ये विकल्प नहीं दिया है तो दूसरा मालिक कौन होगा, सेकेंड वाला, यानी कौन होंगे, लक्ष्मण। और अगर केवल बराबर का अगर आ गया, ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ये। यानी हमने इसमें ये सीखा कि अगर ये तीनों सिंबल आ रहे हैं तो हम सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, फर्स्ट वाले को। उसके बाद अगर ये नहीं है तो सेकेंड वाले को, ये नहीं है तो थर्ड वाले पे। सेम यही कंडीशन इसमें चलेगा। अगर ये तीनों सिंबल आ गए तो सबसे पहले ये इसको सही करेंगे, अगर ये नहीं दिया है तो इसको, और ये दोनों नहीं दिए हैं तो इसको। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए यम दिया है, यम इज ग्रेटर देन यन, और यन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी इक्वल टू यन, और लोअर देन के लोअर देन टी। अब यहाँ पे दिया है यम जो है यन से क्या है, बड़ा है। तो देखिए यम और यन यहाँ से हम लेके चलते हैं, यम यहाँ है और यन यहाँ है। अब देखिए सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, एक सिंबल कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आ गया इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर ये तीनों सिंबल अगर आ रहा है तो इसमें सबसे वरीयता किसको देंगे, इस वाले को, यानी कौन सा है, ये वाला, यानी यम ग्रेटर देन यन। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा देखिए यन इज लोअर देन टी। अब देखिए यहां से हम मैच कर लें, यहां देखिए यन इज लोअर देन टी। अब सिंबल देखिए कौन कौन सा है, एक सिंबल ये हो गया, इक्वल टू का हो गया, लोअर देन का हो गया, और एक लोअर देन का हो गया। अब देखिए इसमें एक सिंबल इसमें का आया है, ठीक है,
और ये किसमें का है, इसमें है। जबकि हम आपको भी बताए हैं कि अगर दोनों ही सिंबल से यानी राम के परिवार से और रावण के परिवार से अगर दोनों व्यक्ति आ रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें से ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू आ गया, और ये वाला चिन्ह इसमें आ गया, तो इन दोनों में से मिल के आया है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। इसलिए निष्कर्ष कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा।